घर में सीढ़ियों के नीचे गलती से भी इन 5 चीज़ों को मत रखना, वरना कंगाली खींची चली आएगी। हर व्यक्ति जीवन में मेहनत करता है, लेकिन क्या वह सुखी और सफल होगा? यह सिर्फ उसकी मेहनत पर ही नहीं बल्कि उसके भाग्य पर भी निर्भर करता है। धार्मिक विद्वानों के मुताबिक हमारे भाग्य के निर्माण में वास्तुशास्त्र की अहम भूमिका है। अगर हम वास्तु नियमों का पालन करते हुए घर का निर्माण करवाते हैं, तो इससे परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होता है। वहीं अगर इन नियमों का उल्लंघन किया जाए तो कंगाली दस्तक देने में देरी नहीं लगाती और बीमारियां पूरे परिवार को घेर सकती हैं। आज हम आपको उन 5 चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें भूलकर भी घर की सीढ़ियों के नीचे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे अनर्थ होते देर नहीं लगती। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, कई लोग घर की सीढ़ियों के नीचे खाली जगह देकर वहां परिवार के सदस्यों की तस्वीर लगा लेते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना गलत है। इस तरह सीढ़ियों के नीचे तस्वीरें लगाने से घर में कलह शुरू हो जाता है और धीरे धीरे परिवार बिखरने लगता है। नंबर 2, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की सीढ़ियों के नीचे कभी भी कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बढ़ जाता है, जो परिवार के लोगों की सेहत और समृद्धि पर बुरा असर डालता है। लिहाजा इसे अवश्य टालें। नंबर 3, घर की सीढ़ियों के नीचे भूलकर भी शौचालय या रसोई घर नहीं बनाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक ऐसा करने से कई समस्याएं जन्म लेती हैं और बीमारियां घर में प्रवेश कर जाती हैं। नंबर 4, सीढ़ियों के नीचे खाली जगह देखकर कुछ लोग वहां मंदिर बना देते हैं, लेकिन ऐसा करना घोर अशुभ माना जाता है। सीढ़ियों से चढ़ते उतरते लोगों के जूतों की धूल मंदिर पर गिरती है, जिसे देवताओं का अपमान होता है। नंबर 5, सीढ़ियों के नीचे आभूषण वाली अलमारी रखना भी गलत है, क्योंकि सीढ़ियों पर परिवार के सदस्यों के साथ साथ बाहरी लोगों का भी आना जाना होता है। ऐसे में वे किसी दिन मौका देकर आपकी कीमती चीजों पर हाथ साफ कर सकते हैं। नंबर 6, सीढ़ियों के नीचे रसोई घर, शौचालय और मंदिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इससे परिवार के लोग कई परेशानियों का सामना करते हैं। इसके अलावा स्टोर रूम भी नहीं बनाना चाहिए। यदि आप आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, तो इसका कारण सीढ़ियों के नीचे रखे जूते चप्पल भी हो सकते हैं। इसलिए ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। आप इस बात का भी ध्यान रखें कि सीढ़ियों के नीचे की जगह खुली होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सीढ़ियों के नीचे की खुली जगह से बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलती है। और हाँ, सीढ़ियाँ हमेशा साफ होनी चाहिए। गंदी सीढ़ी से नकारात्मकता का आगमन होता है। नंबर 7, वास्तुशास्त्र के अनुसार सीढ़ियाँ बनाने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा शुभ होती है। किसी भी और दिशा में सीढ़ियाँ बनवाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे घर के मालिक को वित्तीय नुकसान झेलना पड़ता है। नंबर 8, रात्रि में कपड़े बाहर न सुखाएं। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार रात्रि में नकारात्मक ऊर्जा चारों ओर भ्रमण करती है और यह ऊर्जा सूखते हुए कपड़ों में लग जाती है। जब हम उन कपड़ों को पहनते हैं तो उन आत्माओं की दूषित ऊर्जा हमारे लिए दुर्भाग्य लेकर आती है। नंबर 9, कूड़ेदान को हमेशा ढककर रखें। कूड़ेदान नकारात्मक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। इसे यथासंभव ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर किसी की दृष्टि ना पड़े और उसे हमेशा ढककर रखें। नंबर 10, दरवाजे के ऊपर कैलेंडर ना लटकाएं। मुख्य द्वार पर टंगा कैलेंडर घर के सदस्यों की आयु पर बुरा प्रभाव डालता है। नंबर 11, झाड़ू छुपा कर रखें। झाड़ू धन का प्रतीक है, इसलिए आंतरिक बरकत बनाए रखने के लिए इसे छुपा कर रखना चाहिए। अनावश्यक वस्तुएं घर में संभाल कर न रखें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं और सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकती हैं। नंबर 12, नुकीली नुकीली वस्तुएं संभाल कर रखें। घर में नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची, छुरी, कांटे, चाकू आदि को खुले स्थान पर नहीं रखना चाहिए। जहां ऐसा होता है वहां क्लेश पूर्ण वातावरण बन जाता है। अब जानते हैं घर में सुख समृद्धि के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसके घर में सुख और शांति बनी रहे। इसके लिए वह लगातार मेहनत करता है, ताकि न केवल वह अपने जीवन में तरक्की करे बल्कि अपने परिवार को खुश रख सके। अगर हम रोजमर्रा के जीवन में कुछ आसान बातों का ध्यान रखें तो पैसों से जुड़ी परेशानियां खत्म हो सकती हैं
और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इन उपायों को अपनाने से घर और मन से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ उपाय। नंबर 1, ज्योतिष के अनुसार सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही जुटे मुंह मंदिर नहीं जाना चाहिए और आग भी नहीं जलानी चाहिए। ऐसा करने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है और आपके काम बनने लगते हैं। नंबर 2, इस दिशा में मुख करके करे पूजा। घर में रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पूजा पाठ अवश्य करे, भले ही कम समय के लिए क्यों ना हो। हमेशा धूप दीप जलाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके अपने इष्ट देवों का ध्यान करें। नंबर 3, अवश्य लगाएं तुलसी का पौधा। घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और इससे रोज जल दें। ऐसा करने से लक्ष्मी का आगमन होता है। शास्त्रों में तुलसी को पूजनीय और देवी के समान माना गया है। इसके लगाने से घर में सुख शांति का वास होता है और वास्तु दोष भी ठीक रहता है। नंबर 4, करें इस मंत्र का जप। रोज पूजन के समय एक तांबे के लोटे में पानी भरें, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं और पूजा स्थल पर रखें। पूजा के बाद उस जल के छींटे पूरे घर में लगाएं और सुख शांति की कामना करें। साथ ही लोटे से सूर्य को जल अर्पित करते समय ओम आदित्य नमः मंत्र का 9 बार जाप करें। नंबर 5, इस दिशा में मुख करके खाना खाएं। खाना हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके रसोई घर या डाइनिंग रूम में ही खाएं। भूल कर भी बिस्तर पर खाना ना खाएं। रसोई घर में खाना खाने से राहु शांत रहता है, वहीं बेड पर खाना खाने से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। नंबर 6, करें हनुमान चालीसा का पाठ। रोज सायकाल गाय के देसी घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद आरती उतारे। भूल कर भी देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल घर में न रखें, इन्हें हमेशा पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। नंबर 7, भजन अवश्य लगाएं। घर में सुबह शाम भले ही कुछ देर के लिए क्यों ना हो, लेकिन भजन अवश्य लगाएं। इससे वातावरण पवित्र और सकारात्मक बन जाता है। नंबर 8, झाड़ू का सही उपयोग करें। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके न रखें, इसे पैर न लगाएं और न ही इसके ऊपर से गुजरे, क्योंकि ऐसा करने से घर में बरकत की कमी हो जाती है। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखें। नंबर 9, बिस्तर पर खाना ना खाएं। बिस्तर पर बैठकर कभी भी खाना न खाएं, ऐसा करने से धन की हानि होती है, लक्ष्मी घर से निकल जाती है और घर में अशांति बढ़ जाती है। नंबर 10, पहली रोटी गाय के लिए निकालें। रोज पहली रोटी गाय के लिए निकालें, इससे देवता प्रसन्न होते हैं और पितरों को शांति मिलती है। नंबर 11, पूजा का सही समय और तरीका। पूजा सुबह 6 से 8 बजे के बीच भूमि पर आसन बिठाकर करनी चाहिए। पूजा करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। पूजा का आसन यदि ऊन अथवा कुश का हो तो यह सर्वोत्तम माना जाता है। नंबर 12, पूजा घर में जल का कलश रखें। पूजा घर में सदैव जल का एक कलश भरकर रखें, इसे जितना संभव हो ईशान कोण में रखें। नंबर 13, आरती और अग्नि का सम्मान करें। आरती, दीप, पूजा की अग्नि और हवन कुंडी की सामग्री को मुंह से फूंक मारकर न बुझाएं, यह अशुभ माना जाता है। नंबर 14, धूप और हवन सामग्री के लिए सही स्थान। मंदिर में धूप, अगरबत्ती और हवन कुंडी की सामग्री को हमेशा दक्षिण पूर्व में रखें, यह दिशा अग्नि तत्व के लिए शुभ मानी जाती है। नंबर 15, घर के मुख्य द्वार पर दाईं तरफ स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, इसे बनाना घर के लिए शुभ माना जाता है। नंबर 16, झाले न लगने दे। घर में कभी भी झाले न लगने दे, वरना भाग्य और कर्म भी झाले लगने लग जाते, कर्म पर भी झाले लगने लगते हैं, यह बाधाओं को आमंत्रित करता है। नंबर 17, कपूर जलाना न भूलें। घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए रोजाना सुबह के समय कपूर अवश्य जलाएं और पूरे घर में घुमाएं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 18, छत पर लाल झंडा लगाएं। घर की छत पर दक्षिण दिशा में एक लाल रंग का झंडा लगाएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपको स्थिरता मिलती है। नंबर 19, शाम को सोने से बचें। शाम के समय सोने से बचें। रात्रि में सोने से पहले अपने इष्ट देव का स्मरण करें। साथ ही ध्यान रखें कि घर के मध्य भाग में जूठे बर्तन साफ करने का स्थान नहीं होना चाहिए। नंबर 20, पूजन में कपूर का उपयोग करें। प्रतिदिन प्रातः और साय के समय पूजन करते समय कपूर जलाएं। पूजा घर में आरती करने के बाद इसे घर के अन्य सभी कमरों और आंगन में दिखाएं। इससे घर का वातावरण सकारात्मक बनता है और परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल में सुधार होता है। नंबर 21,
रात में कपूर जलाएं। रात में जब परिवार के सभी सदस्य खाना खा ले तो रसोई की सफाई के बाद चांदी की एक छोटी कटोरी में कपूर जलाएं। ऐसा करने से घर में अन्न और धन की बरकत बनी रहती है। साथ ही यह परिवार के सदस्यों की सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। नंबर 22, सूर्यास्त के बाद झाड़ू न लगाएं। आप कभी भी सूर्यास्त के समय या उसके बाद भूलकर भी झाड़ू न लगाएं। ऐसा माना जाता है कि इसे धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है। इस कारण आपको धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 23, सकारात्मक तस्वीरें लगाएं। घर में उड़ते हुए पक्षी और पहाड़ की तस्वीरें जरूर लगाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता आती है और आपके अटके हुए काम बनने लगते हैं। नंबर 24, माँ लक्ष्मी की तस्वीर लगाएं। अगर आप घर में धन का लाभ चाहते हैं तो धन की देवी माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर घर में जरूर लगाएं। साथ ही उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना रोजाना करें। ऐसा करने से आपको धन की प्राप्ति होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। नंबर 25, रात में कपूर जलाएं। कपूर को पूजा के समय तो जलाया ही जाता है, लेकिन रात में सोने से पहले घी में कपूर डुबोकर जलाएं। इसके धुएं को पूरे घर में फैलाएं। ऐसा माना जाता है कि यह प्रक्रिया घर में शांति बनाए रखती है और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देती है। नंबर 26, लाफिंग बुद्धा रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में लाफिंग बुद्धा रखना सुख समृद्धि का प्रतीक है। इसे रखने से जीवन में खुशियां आती हैं और आर्थिक तंगी दूर होती है। अगर आप इन उपायों को सही तरीके से करेंगे तो कुछ ही दिनों में चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेंगे। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। धन्यवाद।